क्या कांग्रेस के मास्टर प्लान से ढेर होगी बीजेपी? क्या कांग्रेस की चाल में उलझ गई है बीजेपी? गुजरात जीतने के लिए कांग्रेस ने चला पहला दांव। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे गुजरात के बदलते समीकरणों की। क्या गुजरात में बदल जाएगी राजनीतिक तस्वीर? क्या खिसक रही है बीजेपी की जमीन? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इसी स्पेशल रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 इस बार कई मायनों में काफी खास होने वाला है। खबरों की माने तो चुनाव आयोग अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आप ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी और आप को मात देने के लिए एक खास मास्टर प्लान तैयार किया है। तो क्या कांग्रेस का गुजरात के लिए मास्टर प्लान? चलिए आपको बताते हैं। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। इस बार गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो से कम नहीं है। जिग्नेश मेवानी की गूंज राज्य में सुनाई दे रही है, तो वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का शोर भी गुजरात में सुनाई दे रहा है। गुजरात में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होंगे। इस बार का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान पर नजर आ रही है, जो हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह चुकी है। चुनाव की तारीख की घोषणा अगले हफ्ते चुनाव आयोग कर सकता है। इस बीच खबर है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 31 अक्टूबर से गुजरात के 5 क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने वाली है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इससे पहले ही सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने की तैयारी कर ली है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने पार्टी के प्लान के बारे में जानकारी दी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक 5 अलग अलग शहरों से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के कार्यक्रम पर नजर डालें तो अशोक गहलोत उत्तरी गुजरात में बनासकांठा के पालनपुर से, जबकि भूपेश बघेल मध्य गुजरात के खेड़ा जिले के फगवेल से इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कच्छ के नखत्राणा से यात्रा की शुरुआत करते नजर आएंगे। कांग्रेस के तय कार्यक्रम के अनुसार कमलनाथ सोमनाथ से और वासनिक दक्षिण गुजरात के जंबूसार से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्राएं करीब 1 हफ्ते तक चलेंगी और राज्य के 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 175 से गुजरेंगी। इस कार्यक्रम का और ब्यौरा 29 अक्टूबर को सामने रखा जाएगा। इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से कांग्रेस का लक्ष्य गुजरात में बदलाव का माहौल तैयार करना है। प्रदेश में बीजेपी करीब 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ देश को जोड़ रही है, बल्कि कांग्रेस को भी मजबूत कर रही है। 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी का मुकाबला इस बार चुनाव में नई और मजबूत कांग्रेस से होने जा रहा है। कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी 29 अक्टूबर को गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले खड़गे का गुजरात जाना कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक खास रणनीति के तहत 29 अक्टूबर को नवसारी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभालने के बाद खड़गे की ये पहली गुजरात यात्रा है। खबरों के मुताबिक अगले हफ्ते चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। खड़गे गुजरात में कांग्रेस की राह आसान करने के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। गुजरात में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी यानी आप भी नजर आ रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी गुजरात में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव कांग्रेस को राज्य में मजबूती देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद एस निजलिंगप्पा के बाद कर्नाटक के दूसरे नेता और बाबू जगजीवन राम के बाद इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित नेता हैं। लगातार 9 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सांसद रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना सियासी सफर गृह जिले गुलबर्ग में यूनियन नेता के रूप में शुरू किया था। खड़गे कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के प्रमुख, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। खड़गे अब गुजरात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नए सिरे से ऊर्जा का संचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र निर्णय लेते हुए पार्टी में संगठनात्मक सुधार पर जोर देंगे। पार्टी के अंदर पीढ़ीगत खाई को पाटना, विपक्षी दलों को एकजुट करना खड़गे की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाना खड़गे के लिए पहली चुनौती है, जिसे खड़गे को हर हाल में पार करना होगा। गुजरात की सत्ता पर करीब 24 साल से बीजेपी का कब्जा है। वैसे 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे पार्टी को बल मिला था।
गुजरात की 182 संसदीय विधानसभा में कांग्रेस को 77 जबकि भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटों पर जीत मिली थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। अब गुजरात में कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा ने राज्य बीजेपी की नींद उड़ा दी है। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पर काबिज बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दूसरे सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सियासी दलों ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में गुजरात में बड़ा मुद्दा क्या है? गुजरात के लोग किस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं? क्या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के बल पर जीत पाएगी चुनाव? गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 इस बार काफी जोरदार होने वाला है। 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस अपनी चुनावी रैलियों में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रही है। इसके पीछे युवाओं में रोजगार के कम अवसर की वजह से असंतोष का होना एक वजह बताया जा रहा है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में देरी का भी मुद्दा हावी है। वहीं किसानों का मुद्दा भी हावी रहने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मुद्दा हावी रहा है। कृषि कानून के बाद से इसमें ज्यादा तेजी आई है। गुजरात चुनाव में इस बार ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा भी हावी रहने के आसार हैं। इसका असर गुजरात चुनाव में भी साफ नजर आ रहा है। गुजरात की जनता महंगाई से त्रस्त है। वहीं बीजेपी ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीबों और किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने विकास कार्यों की गिनती करा रही है। वहीं एम्स और आईआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को बनाने की बात को भी पार्टी जनता के बीच रख रही है। हाईवे, पुल, अंडरब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे कार्यों को जिक्र कर पार्टी के नेता लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात की सत्ता में बीजेपी का पिछले 24 सालों से कब्जा है। हालांकि इस बार समीकरण के बदलने की खबरें सुर्खियों में हैं। इसके पीछे गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री भी एक वजह बताई जा रही है। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मुख्य मुकाबला अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। कांग्रेस अपनी यात्राओं के जरिए लोगों से संपर्क कर रही है। जल्द ही राहुल गांधी भी गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी गुजरात में साफ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने पीएम मोदी और अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। गुजरात में चुनाव का मैदान सज चुका है। चुनाव आयोग कभी भी मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन पिछले 1 महीने से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्य में अपना चुनावी अभियान बेहद तेज कर रखा है। 2017 में राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और उसे 99 सीटों पर समेट दिया था। और इसी इरादे के साथ एक बार फिर कांग्रेस गुजरात की सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।